हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं हम। अब वास्तविक रूप से चीजों को अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वाई नाइक्विस्ट प्लॉट। कोई भी पूछे बिल्कुल बोलेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन द आरएचएस। क्यों फाइंड करना आरएचएस में क्लोज लूप पोल? ताकि आप स्टेबिलिटी कंक्लूड कर पाओ। यानी कि कुछ भी कर लो, सारी चीजें किसके इर्द गिर्द हैं? स्टेबिलिटी के इर्द गिर्द हैं, है ना। टू फाइंड द रेंज ऑफ के वैल्यू बाय फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। के की वैल्यूज भी आएगी सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए, वो भी करेंगे। टू फाइंड द जीएम पीएम, ये सारी चीजें भी देखेंगे हम नाइक्विस्ट प्लॉट में। अब नाइक्विस्ट प्लॉट में जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनको थोड़ा लिखवा के समअप कर दिया है मैंने। देखो, प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो फॉर्मूला हमने सीखा था ना, n इक्वल टू पी माइनस जेड, उसको हम किताबी भाषा में प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल क्या था? इफ, ध्यान से देखो, if p number of poles and z number of zeros are encircled, बिल्कुल, by a random selected closed path, बिल्कुल आपने यही किया था, एक randomly closed path लिया था in the S plane। हाँ जी सर, S plane में ही किया था। then the corresponding g of s, h of s और p of s, यानी कि कोई सा भी दूसरा प्लेन जो कि एस का फंक्शन होना, और इसी प्लेन के पोल्स हैं ये, पोल्स और जीरो जो है ना, ये इसी प्लेन के हैं, इसीलिए लिखा कि देन द करस्पॉन्डिंग, इस इन दोनों के बीच में करस्पॉन्डेंस है, मैपिंग है, होगी। करस्पॉन्डिंग जी ऑफ एस एच ऑफ एस प्लेन मस्ट बी एनसर्कल्ड, लिखा है मस्ट बी एनसर्कल्ड द ओरिजिन बाय p माइनस z टाइम्स। ये है प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब इस प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट में ना तो इससे मतलब है कि ये पोल और जीरो राइट हैंड साइड के हो या लेफ्ट हैंड साइड के, डजंट मैटर। एक क्लोज्ड पाथ यदि पोल्स और जीरोस को एनसर्कल करता है और इस फंक्शन में उन्हें मैप करते हैं तो एनसर्कलमेंट मिलेगा। ये हम देख चुके हैं, उसे मैंने लिखवा दिया। अच्छा, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया जो है, नाइक्विस्ट ने इसी प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट को अपने लिए मॉडिफाई कर लिया, अपने अकॉर्डिंग कर लिया। कैसे कर लिया? उसने क्या किया? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया यूज्ड प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट बाय सिलेक्टिंग कंप्लीट राइट हैंड एस प्लेन एज ए क्लोज्ड पाथ। उसने क्या किया कि उसने कंप्लीट आरएचएस प्लेन को क्लोज्ड पाथ बना लिया। अब उस क्लोज्ड पाथ के अंदर वो देखेगा कि नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, और ये नंबर ऑफ जीरोस जो है ये बहुत कीमती है हमारे लिए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस यानी कि क्लोज लूप पोल्स हुए। इनके बारे में इंफॉर्मेशन हम स्टेबिलिटी को कंक्लूड कर पाएंगे, देखेंगे आज की क्लास में। हाँ, द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया इज राइट ऑफ एस प्लेन एनालिसिस, इसीलिए बोलते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ एस प्लेन एनालिसिस? दे दिया बोर्डे प्लॉट, आरएच क्राइटेरिया, या आपको रूट लोकस या नाइक्विस्ट प्लॉट, तो क्या चूज करोगे? नाइक्विस्ट प्लॉट चूज करेंगे। ठीक, ओके। अब नाइक्विस्ट प्लॉट में स्टेबिलिटी कब होगा, कोई सा भी सिस्टम स्टेबल कब होगा? देखो क्या लिखा मैंने इसके लिए, इसको थोड़ा सबसे पहले तो ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। ये लीजिए, तो मैं बोला कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ये बोलता है कि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0। क्यों क्रिटिकल पॉइंट -1 J0 आ गया? क्योंकि नाइक्विस्ट प्लॉट में आप किसके थ्रू आगे बढ़ते हैं? जी ऑफ एस एच ऑफ एस के थ्रू आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ये जिसका डिस्कशन कर चुके हैं। नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF। अरे भाई, फॉर्मूला था दिस, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो Z प्लस की वैल्यू 0 आएगी। Z प्लस की वैल्यू 0 ही इंश्योर करेगी कि सिस्टम स्टेबल है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि आपके n की वैल्यू p प्लस के बराबर हो गई तो यहाँ p प्लस तो है ही है, Z प्लस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए,
और z प्लस की वैल्यू 0 आना, इसका मतलब क्लोज लूप पोल्स है ही नहीं। क्लोज लूप पोल्स जो है ना वो है 0, और क्लोज लूप पोल यदि 0 है तो सिस्टम क्या हुआ बेटा, स्टेबल हुआ। तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप यूज करते हैं तो इसका मतलब कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टू गेट द स्टेबल सिस्टम। नाइक्विस्ट का सारा बेसिक फिनिश कर दिए हैं, और वो बेसिक में हम ये सीख लिए कि सर हमें चाहिए नंबर पहली बात कंप्लीट आर एच प्लेन एज ए क्लोज्ड पाथ। दूसरा सर उसके अंदर हमें चाहिए क्लोज लूप पोल्स, सॉरी ओपन लूप पोल्स इन द आरएचएस और क्लोज लूप पोल इन द आरएचएस। क्लोज लूप पोल्स चाहिए नहीं, क्लोज लूप पोल्स की तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप राइट हैंड साइड पोल्स आपके लिए दूसरी क्राइटेरिया रहेगा, आपको चाहिए वो। दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें सर मैं उन्हें मैपिंग कर रहा हूं जी ऑफ एस एच ऑफ एस प्लेन में, तो मैंने मैप कर दिया। मैप करने के बाद मेरे को एनसर्कलमेंट देखना है, एनसर्कलमेंट देखना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है n इक्वल टू पी माइनस जेड। यदि इस फॉर्मूले से z की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो ये हमने पूरा सीख लिया। फिर भी एक बार फॉर्मूले को फिर से लिख लेते हैं। n इज द एनसर्कलमेंट, p प्लस क्या है और z प्लस क्या है, एक बार फिर से लिखवा देता हूं मैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे जो सीखे उसके हिसाब से। सबसे पहले n जो है दैट इज द एनसर्कलमेंट है। एनसर्कलमेंट क्या आपने पॉजिटिव लिया ना, दिस इज पॉजिटिव, या नेगेटिव लिया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। आपने बोला था ना कि यदि हमारा एनसर्कलमेंट पॉजिटिव लिख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव लिख रहे हो तो क्या है, क्लॉकवाइज है। ओके, P प्लस क्या है बेटा, ये ओपन लूप पोल्स इन द आरएचएस। ठीक है, तो ऐसा लिख लो, आरएचएस ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप पोल्स। और Z प्लस क्या है बेटा, राइट हैंड साइड के क्लोज्ड लूप पोल्स। अगली बात समझ में, एकदम बेहतरीन तरीके से फॉर्मूला समझ में आ गया है। अब एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर कैसे करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट वो देखो, नाइक्विस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखो। ठीक, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, ड्रॉ द नाइक्विस्ट प्लॉट। अच्छा, सब कुछ पूरी एनालिसिस करेंगे इसकी, समझो ध्यान से। अच्छा सर, सबसे पहले बात तो ये कि यदि हमें इसे एनालिसिस करना है तो नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है ना, इसका नाइक्विस्ट प्लॉट तैयार करना है। तो सबसे पहले तो इस एस प्लेन में हमें पूरा कंप्लीट, दिस इज नथिंग बट द एस प्लेन, और इस एस प्लेन में हमें कंप्लीट चाहिए क्या, राइट हैंड साइड का एस प्लेन पूरा चाहिए। तो ये 4 सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले तो ये ओरिजिन को एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एक लाइन इस टाइप से मैंने आर्क बना दिया, समझ लो। इसको एक्सक्लूड करना है वो 0 पॉइंट ही है बट बड़ा कर दिया मैंने। तो एक सेगमेंट तो ये हुआ यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक का सेगमेंट ले लो एक, तो पूरा कंप्लीट। मैं कंप्लीट आरएच क्लोज्ड पाथ बना रहा हूं, देखना जरा। यहां पे ओमेगा जो है ना बेटा वो 0 है, और यहां पे ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट है, मतलब कंप्लीट फ्रीक्वेंसीज ले ली मैंने 0 से इन्फिनिटी तक। उसके बाद ये इनफाइनाइट लाइन जो है ना पूरी कवर होना चाहिए, तो यहां से यहां तक आ गया मैं, पूरा इनफाइनाइट कवर हो रहा है। दिस इज नथिंग बट दिस, ये जो है ना इसकी रेडियस जो है वो इन्फिनिटी है, ध्यान रखना। इन्फिनिटी रेडियस आप ले लेते हो तो आप कंप्लीट आरएच प्लेन ले लिए ना। तो ये है सेगमेंट 2, इनको नाम भी दे देता हूं मैं। ये है सेगमेंट 1, कौन सा, ये वाला। ये है सेगमेंट 2, दिस वन इज सेगमेंट 2 है। और तीसरा सेगमेंट है बेटा कि यहां से आप यहां तक आए, ये तीसरा सेगमेंट है।
दिस इज द थर्ड सेगमेंट। यानी कि वास्तविक रूप से आप कहां से कहां आ रहे हैं वो देखना जरा। वास्तविक रूप से आप ओमेगा की माइनस इंफिनिटी वैल्यू से जीरो पे ही आ रहे हैं। दिस इज द जीरो वैल्यूज ओनली। तो इसमें हम जीरो माइनस लिख देते हैं, इसमें जीरो प्लस लिख देते हैं। इसका मतलब समझ ही गए हो, जीरो प्लस मतलब जस्ट ऊपर, जीरो माइनस मतलब जस्ट नीचे, बट प्लीज डोंट कंसिडर दिस। तो ये वाला पार्ट बेटा सेगमेंट 3 कहलाएगा। दिस वन, दिस इज द सेगमेंट 3। अभी मैं आपको डीप में बता रहा हूं, जब क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्टली देख के प्लॉट करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। अभी प्रोसीजर हम समझ रहे हैं। और फोर्थ सेगमेंट हो गया बेटा ये वाला, दिस इज द फोर्थ सेगमेंट, ठीक है। और फोर्थ सेगमेंट जो हो गया ये S4 लिख दिया मैंने दिस। इन चार सेगमेंट को यदि आप मिला दो तो आपका कंप्लीट क्लोज्ड पाथ बन गया एस प्लेन में। एस प्लेन में हमारा पाथ बन गया, ठीक है। इसको कहां मैप करना है? इसमें मैप करना है, ठीक है। चलो आपको क्या करना है भाई, इसकी मैपिंग ही ना करना है, जो दिए गए फंक्शन है उसमें। तो कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल आसानी से कर देंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर। ठीक है, लेकिन इनका पूरा आपने लिख दिया क्या? बिल्कुल लिख दिया। यहाँ फ्रीक्वेंसी है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, वी आर एक्सक्लूडिंग दिस, इसलिए इस टाइप से लाइन खींच दी। और ये इनफाइनाइट रेडियस लाइन है, दिस इज नथिंग बट द इनफाइनाइट रेडियस की कंप्लीट लाइन है। यानी कि पूरा ये मुझे प्लॉट राइट हैंड साइड प्लेन कवर करना था, इसलिए इनको आप लिख भी सकते हो, मतलब मैथमेटिकली इसको लिख सकते हो कि ये तो है फ्रीक्वेंसी को कवर कर रहा है जीरो से इंफिनिटी। इसको यदि लिखना हो इसको, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी r गुना e टू द पावर j थीटा, लाइक दिस। ये क्या शो कर रहा? इसका मैग्नीट्यूड। कैसे? मतलब इस कंप्लीट प्लेन को शो कर रहा है, ये जो मैंने लिखा। कैसे? r टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब r तो इंफिनिटी होना, और साथ में एंगुलर है ना, ये पूरा एंगुलर यहां से यहां है ना। तो एंगल जो मूव करोगे आप कहां से कहां करोगे सर? वो पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक सब कुछ कवर करो सर। पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक सब कुछ कवर करो इनफाइनाइट रेडियस के साथ। तो इसकी इक्वेशन ये मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये भी आप इधर से भी आ सकते हो, पर ना ना ना, ध्यान रखें थीटा कवर करें दिस, बट थ्रू दिस 0 डिग्री लाइन, नॉट थ्रू द 180 डिग्री लाइन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिखा है लिमिट r गुना e टू द पावर j थीटा वेर r टेंड्स टू इंफिनिटी, और थीटा जो है वो है पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 थ्रू 0 डिग्री लाइन, ठीक है। क्योंकि पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तो इधर से भी चल सकते हो, लेकिन नॉट फ्रॉम द 180 डिग्री लाइन, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द RH प्लेन। चलिए ये तो इसकी बातें हो गई। अब हम ड्रॉ करेंगे क्या? RH क्राइटेरिया। देखो यहां पे हम नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। क्या करना है आपको? इस पूरे पाथ को इधर मैप कर देना है, दैट्स इट। अच्छा सर, ये है मैप करना। सबसे पहले इसको ओमेगा इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ये तो पोलर प्लॉट हो गया रे। पोलर प्लॉट में भी आपके पास फंक्शन होता था, ओमेगा इक्वल टू 0 से इंफिनिटी को आप मैप कर देते थे पोलर प्लॉट। तो कुल मिला के इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ कर देना है आपको। इसके लिए भाई ओमेगा इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट के लिए पोलर प्लॉट आपको पता है। यहां आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसके लिए जो भी मैग्नीट्यूड मिले आप कैलकुलेट कीजिए मेरे लिए। और यहां से यहां तक ये बनेगा आपका, ये पोलर प्लॉट बनेगा भाई इसका। आप चाहे तो करके देख ले, अभी मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो डायरेक्ट करेंगे। अभी डीपली जनरलाइज्ड वे में चीजों को समझा रहा हूं। तो मैं इसको मैप कर चुका हूं। अब आपका ये पहला सेगमेंट S1 जो है ना, वो यहां मैप हो चुका है बेटा। सेगमेंट S1 ये आपको देगा, इतना करके देगा, वो यहां से चलेगा और यहां तक आएगा, ठीक। अब बारी आ रही सेगमेंट 2 की। सेगमेंट 2 का मतलब ये है कि यहां पे अब S की वैल्यू पुट करेंगे दिस,
लिमिट r टेंस टू जे थीटा और दिस पुट करेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास जो फंक्शन है बेटा वो है 5 डिवाइड बाई दिस। देखो ध्यान से, 5 डिवाइड बाई एस की वैल्यू अब r इंटू ई टू द पावर जे थीटा है, ये है एस की वैल्यू। अरे ये रेडियस ली ना आपने, +2 है ही, और यहां हो गया r ई टू द पावर जे थीटा प्लस शायद 3 है, लेट मी चेक इट, 4 है, s2 प्लस 4। चलो 4 ले लेता हूं मैं, मेरी बात को समझिए, जनरलाइज वे में मैं डाल रहा हूं वहां पे। एस की वैल्यू सेगमेंट 2 के लिए कंप्लीट इनफाइनाइट रेडियस, आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो 2 और 4 की तो कोई औकात ही नहीं रही। सो इट्स लाइक 5 डिवाइड बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर 2 जे थीटा। आर क्या है बेटा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी इज नथिंग बट द 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 देगा, 0 देगा। सर ये इसकी वजह से सिर्फ हमें शून्य मिलेगा, हाँ जी इसकी वजह से हमें शून्य मिलेगा, और वो रहा शून्य, ये हमें सेगमेंट 2 की वजह से मिला। ये बिंदी जो है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ सेगमेंट 2। मजा आ गया, सेगमेंट 2 भी प्लॉट हो गया। अब आते हैं सेगमेंट 3 की तरफ। सेगमेंट 3 जो है बेटा, ये हमारे इसका जस्ट मिरर इमेज है। सेगमेंट 1 का मिरर इमेज है, फ्रीक्वेंसी या माइनस इंफिनिटी से 0 है, वहां 0 से इंफिनिटी है, तो जस्ट उसका मिरर इमेज इसका आप चाहे तो फॉर्मूले में रख के पोलर प्लॉट की तरह इसको प्लॉट कर लें, तो आपको जो मैं बोल रहा हूं ना वो मिल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द मिरर इमेज। अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं भाई मैं, ये मिरर इमेज बन गई। डायरेक्शन कंटिन्यू होनी लाइक दिस, इसकी जस्ट मिरर इमेज। ये सेगमेंट इसकी देन है सेगमेंट 3 की, सेगमेंट 3 की देन है ये। अब सेगमेंट 4 की बात करते हैं, और सेगमेंट 4 क्या है बेटा, सेगमेंट 4 की इक्वेशन नहीं लिखी क्या मैंने, सेगमेंट 4 की इक्वेशन लिख लो यहाँ पे। दिस यहाँ पे एस है लिमिट एस टेंस टू 0 r e टू द पावर j थीटा, ये है थीटा क्या है, -π/2 से π/2 थ्रू 0 डिग्री लाइन, तो r की वैल्यू 0 है कुल मिला के। थीटा लिख लो क्या है भाई, -π/2 से π/2, कवर देम, ये है सेगमेंट। तो चलो चौथा सेगमेंट हमें क्या कर रहा है जरा वो भी पता कर लेते हैं। तो चौथा सेगमेंट में अब एस की जगह ये रख दो, दिस इज फॉर द सेगमेंट 2। अब सेगमेंट 4 की बात कर रहा हूं। सेगमेंट 4 कहता है दिस, इसकी जगह शून्य हो गया, तो दिस इज 2, दिस इज 4, तो 5 डिवाइड बाई 8, 5 डिवाइड बाई यदि आप 8 करते हैं तो कितना आएगा, शायद 1.25 ना, वेट अ मिनट, कितना 3 मैं कर लेता हूँ कैलसी से, 5/8 0.625 ये 0.625 वैल्यू देगा। सो वेयर इज दैट वैल्यू, हियर इज दैट वैल्यू, ये रही, तो दिस इज द वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 0.625। ये चारों चीजें आपने इसमें प्लॉट कर दी, ठीक। तो ये प्लॉट कहलाया नाइक्विस्ट प्लॉट। अब अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, घबराइए कतई नहीं, डायरेक्ट देखेंगे और करेंगे प्लॉट को। लेकिन पूरा जो एनालिसिस डीपली समझते हैं तो कुछ ऐसा हो रहा होता है कि कंप्लीट आरएच प्लेन लिया, क्लोज्ड पाथ लिया ना आपने, कंप्लीट आरएच प्लेन, उसको आपने देश कर दिया। अब स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए क्या करना होता है सर, एनसर्कलमेंट देखना होता है अक्रॉस क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि -1 प्लस J0 के अक्रॉस, -1 प्लस J0 के अक्रॉस। देखो एनसर्कलमेंट देखो, तो यहां से देखो एनसर्कलमेंट हुआ क्या, यानी कि ये कट हुआ क्या इस प्लॉट से, नहीं, 0 वैल्यू है। और आपको जो फंक्शन दिया है उसमें ध्यान से देखो, इज देयर एनी राइट हैंड साइड पोल, नहीं है सर राइट हैंड साइड पोल, यानी कि P प्लस की वैल्यू भी क्या है बेटा, 0 है। अब फॉर्मूले में डाल के देखो, n इक्वल टू P प्लस माइनस Z, तो यहां से Z की वैल्यू, Z प्लस की वैल्यू क्या है बेटा, 0। इसका मतलब सिस्टम क्या हुआ,
स्टेबल है। वो तो आपको पहले से ही पता है कि सिस्टम स्टेबल हुआ। कैसा? अरे यार ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लो, सारे रूट्स इन द लेफ्ट हाफ आएंगे तो सिस्टम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अरे वाह सर, कुछ कुछ समझ में आ गया नाइक्विस्ट प्लॉट में हमें। लेकिन अगली बार से हम इसको बड़े फास्ट वे में करेंगे, मतलब ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे सर, हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना, पोलर प्लॉट की ड्रॉ करते समय जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो लिखो, ये बन जाएगा, उसका जस्ट मिरर इमेज ले लो। अब बताओ, इनफाइनाइट रेडियस तो हमेशा ये वाला पार्ट देगी, हमेशा ऑलवेज ये वाला पार्ट देगी, और जो आपका जीरो वाला पार्ट है वो आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। इतना बात क्लियर है ना भाई? अगली कहानी देखिए, आ गया समझ में? तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे जो नाइक्विस्ट प्लॉट में हमें जानने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी वाला पार्ट सर ने ओवर कर दिया, क्वेश्चंस पे आ गए। बहुत सारी चीजें अपन क्वेश्चन में भी सीखते हैं, यू नो वेरी वेल, है ना? ओके, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्यों ना अपन इसको नाम भी दे दे इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन नंबर 231 पड़ेगा अपना, इफ यू रिमेंबर द सीरीज सीक्वेंस 231, क्वेश्चन नंबर दिस, g of s h of s is given 5s plus 3 divided by s minus 1, this is the open loop transfer function। वो लिख के देगा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s h of s इक्वल टू इतना। स्केच द कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट एंड देन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम। स्टेबिलिटी के बारे में हम कंक्लूड कर पाएंगे यदि हमने नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ कर लिया तो सर सिंपल सा कहानी आपने समझाई दी थी कि नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करना है, मतलब हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार थीम को समझेंगे। सर हम एस प्लेन में कंप्लीट ये वाला जो है बोले तो आरएचएस प्लेन को कंसिडर कर रहे हैं, कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट एंड दिस कंप्लीटली एंड दिस। ये यहाँ इसलिए बना दिया बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द ओरिजिन। ओरिजिन क्यों कंसिडर करेंगे? वी आर लुकिंग फॉर द आरएचएस ना, आरएचएस प्लेन। अच्छा, तो ये जो पाथ है, ये जो क्लोज्ड पाथ अपन ने बनाया, इसे नाइक्विस्ट कंटूर भी कहते हैं। इसे नाइक्विस्ट क्लोज्ड पाथ या नाइक्विस्ट कंटूर भी कहते हैं। कभी कभी आपको कंटूर के नाम से लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। इस नाइक्विस्ट कंटूर को आप जी ऑफ एस एच ऑफ एस प्लेन में क्या कर देंगे? प्लॉट कर देंगे, ठीक है, और वही नाइक्विस्ट प्लॉट कहलाएगा। तो इसको हमने 4 सेगमेंट में देखा था। ये पहला सेगमेंट था हमारा, ये दूसरा सेगमेंट था, ये तीसरा सेगमेंट था, और ये वाला जो है दिस वन, ये है आपका लास्ट सेगमेंट। 4 सेगमेंट से हमने मिलके बनाया हमारा कंटूर, नाइक्विस्ट कंटूर। इस नाइक्विस्ट कंटूर को इसमें प्लॉट करेंगे और वो जो प्लॉट आएगा वही नाइक्विस्ट प्लॉट कहलाएगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं ना, हम क्या कर चुके हैं, ये बाय प्रोसीजर कर चुके हैं। अब मैंने बोला था कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली क्या करना, पोलर प्लॉट करो, इमेजिनरी करो एंड दिस एंड दैट करो, लेकिन फिर भी वो करेंगे। ये क्वेश्चन को मैं फिर से प्रॉपर सीक्वेंसिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट हमें बाहर निकालना है इसलिए। अच्छा सर, तो अब मुद्दे की बात पे आओ आप, और क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। 4 सेगमेंट है साहब। सबसे पहला सेगमेंट 1 की बात कर लेंगे हम। तो सेगमेंट 1 जो है दैट इज द कंप्लीट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस इसलिए दे दिया पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए से ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट तक की फ्रीक्वेंसी, और यही हमारा पोलर प्लॉट होता है साहब। ये तो पोलर प्लॉट होता है, तो इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना कौन सी मुश्किल सी बात हो गई आपके लिए? अरे कतई नहीं मुश्किल सी बात है ना, पोलर प्लॉट। तो कुल मिला के आपके पास g ऑफ एस है, इसको j ओमेगा में कन्वर्ट कर लें आप, j ओमेगा h j ओमेगा इक्वल टू 5 j ओमेगा प्लस 3 डिवाइड बाय j ओमेगा माइनस 1। ठीक है सब, मैग्नीट्यूड फाइंड कर दीजिए आप। ये पोलर प्लॉट प्रोसीजर करना है मुझे ओमेगा इक्वल टू 0 पे और इन्फिनिटी पे
फेज भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट 5, यहाँ आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई इधर ओमेगा, एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। आई डोंट थिंक सो कि मैग्नीट्यूड में आपको कोई परेशानी है। चलो एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं 0 पे और मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी पे भी निकाल लेते हैं, पता कर ही लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू 0 रख दीजिए जरा। ओमेगा की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रख दीजिए तो ये 0 आ जाएगा। काम हो गया हमारी। जो हम टेबल बनाते हैं ना, तो उसमें से ये काम तो जरूर आपने कर दिया कि ये 2 काम कर दिए। लेट्स फाइंड आउट द फेस। तो फेस बेटा इसका क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 3 माइनस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स, अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है ना। आपका एस वाला जो है इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव है और दिस रियल पार्ट नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस एंगल लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 180 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। दिस इज द फेस। लेट्स फाइंड द फेस वैल्यू एट 0 फ्रीक्वेंसी। 0 फ्रीक्वेंसी सर ये 0 और ये भी 0, माइनस 90 और माइनस 180, सो ये हो जाएगा माइनस 270। लेट्स फाइंड आउट द सेम थिंग एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 90 माइनस 90 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, 80 माइनस 90, 90 और नेगेटिव साइन है ही सही, सो माइनस 90 इज द एंगल। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब इन्हें आप क्या करेंगे बच्चे, ड्रॉ करेंगे। चलो तो ड्रॉ कर लो। Here it is, ये लीजिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी रहेगा और फेस माइनस 270 रहेगा। वेयर इज द फेस माइनस 270 सर, हियर इज द फेस माइनस 270, यहाँ से यहाँ माइनस 270, यहाँ फेस, ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट ए नाम दे दो इसको। मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होगा, फेज माइनस 270 होगा और ओमेगा 0 होगा। ठीक, अगला इन्फिनिटी पे ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0 है, फेस माइनस 90 है, माइनस 90 यहाँ है, तो ये ऐसा आएगा। बात समझ में आ गई? क्या आप इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन को कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं सर, इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन को हम कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास फाइनाइट पोल या 0 नहीं है इन द LHS। वो RHS का है तो वो नहीं कर सकते। एंडिंग डायरेक्शन को कर सकते हो, हाँ एंडिंग डायरेक्शन कर सकते हैं सर। दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस इंडिकेट्स की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए एंडिंग। तो ये देखो जरा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है ना, हियर इट इज। क्योंकि आप में से बहुत सारे सोच सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये यदि कर देते तो एंडिंग डायरेक्शन क्या है बेटा, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसकी परमिशन मेरे पास कतई नहीं है। समझ गए आप बात को? सो सर दिस इज द सेगमेंट 1 का आउटपुट आपने प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं सेगमेंट 2 पे। ठीक, चलो सेगमेंट 2 की बारी है। सेगमेंट 2, अब सेगमेंट 2 जो है बेटा, उसमें एस जो है वो क्या है, वो है लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी r e टू द पावर j थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है, यू नो वेरी वेल। जहां पे ये थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है आपका ऊपर क्या है बेटा, π/2 से माइनस π/2 तक। ये आपका वेरिएशन है आपके थीटा का इस केस में। अब यदि आप फंक्शन में उसको रखोगे g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू दिया हुआ है 5s + 3 डिवाइड बाई s माइनस 1 इफ आई एम राइट। चेक करना बनता है। यस, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू रख दो आप चुपचाप। एस की वैल्यू रखोगे, r इंफिनिटी है, ये वाला कैंसिल कर दिया, 1/इंफिनिटी, कुल मिला के 0 बचा। ये कंट्रीब्यूशन करेगा 0 का, सेगमेंट 2 कंट्रीब्यूशन कर रहा है 0 का, तो ये है कंट्रीब्यूशन सेगमेंट 2 का 0। हियर इट इज। लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट 3। और सेगमेंट 3 करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कर दूंगा कि सेगमेंट 3 इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ व्हाट, सेगमेंट 1।
मिरर इमेज ऑफ सेगमेंट 1। अच्छा, तो इसकी मिरर इमेज बनाइए। अरे इसका जस्ट मिरर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा रे सर? वो आपको ऐसा दिखेगा। हियर इट इज, ये सेगमेंट हो गया। जस्ट इसका उल्टा, ये इधर दिख रहा है, ये जाते हुए, ये आते हुए दिखेगा तो ये जाते हुए दिखेगा। लाइक दिस इज द डायरेक्शन। आपका ग्राफ यहां से आ रहा है। सेगमेंट 3 इज ओवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेगमेंट 4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से कुछ सीखने वाले हैं हम। और सेगमेंट 4 बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बिकॉज सेगमेंट 4 क्या कह रहा है कि एज की वैल्यू जो है वो है लिमिट r टेंड्स टू 0 r e टू द पावर j थीटा। और थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2 से π/2 तक। यही है सेगमेंट। बिल्कुल सर, सेगमेंट यही है। आप चाहो तो देख सकते हो, दिस इज द सेगमेंट 4। और ये -π/2 से -π/2 से π/2 तक जा रहा है। और दिस इज नथिंग बट 0, ये रेडियस 0 ही है। यानी कि हम ऑलमोस्ट सब कवर कर रहे हैं, सिर्फ इसको छोड़ रहे, ओरिजिन को कवर नहीं करना है। इसीलिए हमने इसे लिमिट के फॉर्म में लिखा। चलो, अब हमारा फंक्शन यदि आप देखोगे तो वो है g of s h of s इज इक्वल टू 5s + 3 डिवाइड बाई s -1। s की जगह 0 ही रखना है कुल मिला के। r टेंड्स टू 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0। आपके पास कुल मिला के क्या बच रहा है वो देखो जरा। इसमें क्या निकाल रहे हैं अपन? हाँ, रेडियस इंफिनिटी निकाल रहे हैं ना। देखो 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 0 -1, कुल मिला के इंफिनिटी। ये रेडियस मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, इसीलिए नेगेटिव साइन कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि सर कोई सी इनफाइनाइट रेडियस मिलेगी हमें, इनफाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है मैग्नीट्यूड की। तो इनफाइनाइट वैल्यू तो ये यहाँ है भाई। अब इनफाइनाइट रेडियस की कोई सा भी आप एक सर्कल इस टाइप से खींच दोगे तो ही बन जाएगा। तो सर्कल के बारे में भी देखो ध्यान से। देखो एंगल जो है इसका -π/2 से जा रहा है कहां? π/2 तक। ये एंगल कंडीशन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो कुल मिला के कहां से कहां? 0 से 0 प्लस, यानी बात एक ही है। 0 प्लस का मतलब RHS है, 0 - LHS। तो इसको एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका एंगल क्या निकाला था इफ यू रिमेंबर? वो आपने निकाला था tan इनवर्स ω/3 -90 -180 tan इनवर्स ओमेगा। इतना क्लियर है? तो 0 ओमेगा की जगह 0 प्लस रखेंगे आप अपन, यानी कि +0 रखो। तो वो क्या हो जाएगा? बस सिंपल सा यही होगा, -90 -180 इज इक्वल टू -270। ये हमारा +0 पे आया है ना। व्हेन ओमेगा इक्वल टू +0 आपने रखा, तब आपका एंगल जो आ रहा है दैट इज -270। अब ओमेगा की वैल्यू हम रखेंगे -0। बात एक ही है, बस हम इनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं भाई। तो यहाँ पे देखो, अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। सबसे पहले तो सॉरी, अब इस इक्वेशन को शुरू से बनाना पड़ेगा, इसको देख के बनाना पड़ेगा, बिकॉज अब ये 0 है आपके पास। ओमेगा की वैल्यू जो है वो -0 है, ठीक है। यहाँ से देखना जरा, डोंट कंफ्यूज। ओमेगा की वैल्यू रख दी गई है, एंगल निकालूंगा उससे पहले 5, ये -0j हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -0j इरिटीज, और ये हो जाएगा -0j -1। अब एंगल फाइंड करो। चलो, सो कांस्टेंट 0 प्रोवाइड कर रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या? नो, फोर्थ। यस, दिस वन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का हम लिखेंगे
0 माइनस दिस, यानी कि ये लिखेंगे हम माइनस टेन इनवर्स ऑफ शून्य लिख दिया। चलो व्हाट अबाउट दिस माइनस शून्य। अब देखो प्लस जे 90 करता है और माइनस जे जो होगा वो देखो प्लस जे 90 करता है, माइनस जे माइनस 90 करेगा, तो माइनस, और चूंकि ये डिवीजन में है तो माइनस माइनस प्लस 90। ठीक है साहब, और माइनस का साइन आया यहाँ पे, ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते हैं बेटा 180 प्लस लिखते हैं, राइट। यस 180 प्लस टेन इनवर्स 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा हमारा क्या शून्य, ये 90, ये माइनस 180 प्लस शून्य, तो कुल मिला के ये बच रहा है माइनस 90। तो दो एंगल आ रहे हैं, 0 प्लस पे आ रहा है माइनस 270 और 0 माइनस यानी कि माइनस ऑफ 0 पे आ रहा है माइनस 90। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपकी जर्नी, बहुत बारीक चीज सिखा रहा हूं, आपकी जर्नी कहां से कहां जा रही है, फोर्थ इसके लिए सेगमेंट के लिए माइनस 0 से प्लस 0 पे जा रही है। माइनस 0 पे हमारा एंगल कितना आया माइनस 90, वेयर इज द एंगल माइनस 90, यहां पे। तो माइनस 90 से माइनस 270 कहां है, यहां माइनस 270 है, तो माइनस 90 से यहां माइनस 270 तक आपको जाना है इंफिनिटी रेडियस के साथ, तो ये आप चले गए ऐसे, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। अब ये सर इन्फिनिटी रेडियस सर्कल आ गया, मतलब हाफ सर्कल आ गया इन्फिनिटी रेडियस का, ये आया बिकॉज ऑफ द पोल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे जो पोल है ना एस, इसकी वजह से आया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ आया क्या इन्फिनिटी रेडियस, नो, बिकॉज पोल नहीं है ओरिजिन पे, लेकिन इस केस में है, तो इस केस में जो है उसकी वजह से ये आया है, ठीक है। और आप जरा ध्यान से देखो कि माइनस 90 एंगल से माइनस 270 एंगल हुआ, अब ये इधर भी जा सकता था ना भाई, ये इधर भी जा सकता था, ऑब्वियस सी बात है सर, इधर से क्यों जाएगा, माइनस 90 से माइनस 270 तक जाना है, तो इधर आप माइनस में ऐड होगा ना, माइनस में एडिशन किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बताओ मुझे। माइनस 90 माइनस 120 माइनस 150 माइनस 180 माइनस 270 इस डायरेक्शन के थ्रू है ना भाई, वो इस डायरेक्शन में है क्या, माइनस 90 तो माइनस 45 माइनस 30 माइनस 20 0 प्लस 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 90 आ रहा है, इस डायरेक्शन से आप जाओगे तब जाके माइनस 270 मिलेगा। तो यहां से आप एक बात सीखो, और वो ये कि भाई साहब ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगी, जब भी इसके बाद आपको इन्फिनिटी रेडियस, इन्फिनिटी सेगमेंट 4 की वजह से इन्फिनिटी रेडियस मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब पोल एट ओरिजिन हो, चाहे 2 पोल हो, 3 पोल हो, 4 पोल हो, 5 पोल हो, पोल एट ओरिजिन की वजह से ये इन्फिनिटी रेडियस मिलेगा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ जाएगा। और कहां से कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जहां प्लॉट खत्म होएगा, ये प्लॉट एंड होता है ना, यहां से शुरू होगा और जहां से वो स्टार्ट, प्लॉट जहां से स्टार्ट होता है वहां पे ये इन्फिनिटी सर्कल एंड हो जाएगा विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो जरा, माइनस 90 से माइनस 270 तक यदि जाना है, माइनस 270, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का, सर माइनस 90 और दिस नथिंग बट 180 डिग्री डिफरेंस, 180 डिग्री एंगल चेंज होना चाहिए, कहने के बाद चेंज इन द एंगल, माइनस 90 से माइनस 270 तक जाए तो चेंज इन एंगल कितना माइनस 1, अरे माइनस 90 में माइनस 180 और ऐड कर दो तो माइनस 270 पे पहुंच जाओगे। तो देख लो ये टोटल एंगल यदि ये यहां से निकल के यहां तक जाता है तो टोटल एंगल कितना होता है भाई, ये एंगल माइनस 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो ये एक बार एनसर्कलमेंट जो हुआ हाफ सर्कल, ये पाई एंगल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन आने वाले समय यदि आपके पास एस स्क्वायर होगा ना, आप इसको ऐसे समझो कि यदि आपके पास एक पोल एट ओरिजिन है तो इन्फिनिटी रेडियस सर्कल जो बना वो पाई एनसर्कलमेंट दिया, पाई वैल्यू कंट्रीब्यूट किया,
ए स्क्वायर रहेगा ना बेटा तो 2 पाई आएगा यही वैल्यू, ए क्यूब जब आएगा ना तो ये 3 पाई कंट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा। अभी यहां से आपको ये समझ में आ गया क्या कि जब भी पोल एट ओरिजिन होगा तो यू विल गेट दिस इनफाइनाइट रेडियस हाफ सर्कल। तो एक लाइन लिखा देता हूं इसके बारे में। ये हो गया पहला पॉइंट। इफ पोल एट ओरिजिन विल बी अवेलेबल देन इट विल कंट्रीब्यूट इनफाइनाइट रेडियस हाफ सर्कल। कहां से स्टार्ट होगा भाई वो? द सर्कल विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर सेगमेंट 3 एंड्स, सेगमेंट 3 ध्यान रखिएगा, फिर सेगमेंट 3 एंड्स, वहां से द सर्कल विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर सेगमेंट 3 एंड्स and terminates where the segment 1 starts. The circle will start from the point where segment 3 ends and terminates where the segment 1 starts. ये हमने देखा। Okay, now ये तो एक पोल की बात होगी। If n number of poles will be available, if n number of poles at origin are available, then they will contribute n pi angle, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये वाली बात आगे वाले जब क्वेश्चन लूंगा ना तो उसमें और समझाऊंगा मैं कि इसका मतलब क्या था। मिलूंगा अगली क्लास में। बाय बाय।